रिपोर्ट्स बार बार इस बात की पुष्टि करती है कि मोदी सरकार में कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। आज के समय में सरकार एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों पर निर्णय लेने का भरोसा नहीं करते। वह उन्हें स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते और क्रेडिट भी खुद लेते हैं। यही कारण है कि कई मंत्री खुले मंच पर कुछ नहीं कहते और अब फाइलों पर साइन करके बैठे रहते हैं। 4 नाम, 4 चेहरे, 4 अलग अलग कहानियां। एक तरफ 4 मंत्री हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ बाकी मंत्री जिनका काम बस फाइलों पर साइन करना रह गया है। स्वागत है मोदी सरकार के पीएमओ लिमिटेड शो में, जहां हर प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर पीएमओ और बाकी मंत्री बस जूनियर आर्टिस्ट। कहा जाता है कि मोदी सरकार में सब कुछ पीएमओ से चलता है। निर्णय पीएमओ, नीति पीएमओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएमओ, मंत्री साहब पीएमओ, बस कलम चलाओ और फोटो खिंचवाओ। सूत्र बताते हैं कि कई मंत्री खुद मानते हैं कि उनका कोई रोल नहीं बचा, क्योंकि चाहे कितनी मेहनत करे नाम मोदी जी का ही होता है। बाकी मंत्री भले ही नाम के लिए हों, लेकिन 4 मंत्री हैं जो इस सिस्टम में भी अभी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। नितिन गडकरी हाईवे मैन, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा के गुरु, मनसुख मांडविया खेलों का खिलाड़ी और शिवराज सिंह चौहान आरएसएस का तुर्रुप का इक्का। कुछ दिन पहले संसद का एक वीडियो वायरल हुआ। सभी बीजेपी सांसद नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़कर झुक रहे थे, लेकिन गडकरी खड़े थे, जैसे कह रहे हों मैं मंत्री हूँ, भक्त नहीं। इस एक इशारे ने सियासत की हवा बदल दी। बाकी मंत्री, उनका काम बस फाइल आई, पीएमओ ने आदेश दिया, मंत्री ने साइन किया, फोटो खिंचवाई और चुपचाप बैठ गए। जनता पूछती है, क्या मंत्री की भूमिका यही है? आज मंत्री की परिभाषा कुछ ऐसी है। मंत्री वही जो आदेश माने। अगर किसी ने अपनी सोच दिखाई तो सिस्टम तुरंत उसे किनारे कर देता है। गडकरी जैसे मंत्री इसलिए अलग हैं क्योंकि वे अपनी पहचान बनाए रखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय ने कई अच्छे कदम उठाए। नई शिक्षा नीति से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक सब उनकी मेहनत है। लेकिन व्यंग यही है, जब कैमरे ऑन होते हैं प्रधान जी गायब और मोदी जी स्क्रीन पर। मनसुख मांडविया खिलाड़ियों के लिए काम करते हैं, लेकिन पीएमओ मॉडल ऐसा है कि गोल खिलाड़ी मारे, मंत्री पास दे और स्कोर बोर्ड पर नाम मोदी जी का। शिवराज सिंह चौहान आरएसएस के पुराने नेता हैं। उनकी पकड़ गांव-गांव तक है। आरएसएस भी उन्हें पसंद करती है। मोदी शाह का पूरा कंट्रोल उन पर नहीं चलता, इसलिए वह सिस्टम में अलग दिखते हैं। आरएसएस इन दिनों मोदी शाह पर दबाव बना रही है। संगठन चाहता है कि पार्टी एक चेहरे पर निर्भर ना हो। गडकरी और शिवराज जैसे नेता आरएसएस के पसंदीदा हैं, यानी आने वाले समय में मोदी के लिए चुनौती अंदर से भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी में मंत्री हैं पर सरकार पीएमओ चलाता है। बाकी मंत्री मोहर चंद हैं। गडकरी के रवैये ने बता दिया बीजेपी में सब ठीक नहीं है। 2029 नजदीक है। आरएसएस की रणनीति, गडकरी का उभार और बाकी मंत्रियों की चुप्पी, ये सब मिलकर एक नया रणनीतिक समीकरण तैयार कर रहे हैं। ऐसा समीकरण जो मोदी शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। इस बीच सोशल मीडिया पर जनता के व्यंग्यपूर्ण कमेंट्स लगातार आते रहते हैं। लोग लिखते हैं, क्या सरकार में मंत्री सिर्फ नाम के लिए हैं? क्या मोदी के बिना कोई निर्णय नहीं हो सकता? अगर मंत्री सिर्फ साइन करने के लिए हैं तो इतने मंत्रियों की क्या ज़रूरत है? मीडिया रिपोर्ट्स बार बार इस बात की पुष्टि करती है कि मोदी सरकार में कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। आज के समय में सरकार एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। बाकी मंत्री एक दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया और शिवराज सिंह चौहान इस सिस्टम में अभी अलग पहचान बनाकर खड़े हैं। ये 4 मंत्री जनता को दिखा रहे हैं कि काम करने वाले नेता आज भी मौजूद हैं, भले ही सिस्टम उन्हें पीछे करने की कोशिश करे। सवाल बड़ा है, क्या आने वाले समय में बीजेपी के भीतर एक बड़ा पावर गेम होगा? क्या गडकरी और शिवराज जैसे नेताओं का कद और बढ़ेगा? क्या आरएसएस का दबाव मोदी शाह को झुकने पर मजबूर करेगा? सूत्र बताते हैं कि कई मंत्री खुद मानते हैं कि उनका कोई रोल नहीं बचा, क्योंकि चाहे कितनी मेहनत करे नाम मोदी जी का ही होता है।
बाकी मंत्री भले ही नाम के लिए हों, लेकिन 4 मंत्री हैं जो इस सिस्टम में भी अभी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। नितिन गडकरी हाईवे मैन, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा के गुरु, मनसुख मांडविया खेलों का खिलाड़ी और शिवराज सिंह चौहान आरएसएस का तुर्रुप का इक्का। कुछ दिन पहले संसद का एक वीडियो वायरल हुआ। सभी बीजेपी सांसद नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़कर झुक रहे थे, लेकिन गडकरी खड़े थे, जैसे कह रहे हों मैं मंत्री हूँ, भक्त नहीं। इस एक इशारे ने सियासत की हवा बदल दी। बाकी मंत्री, उनका काम बस फाइल आई, पीएमओ ने आदेश दिया, मंत्री ने साइन किया, फोटो खिंचवाई और चुपचाप बैठ गए। जनता पूछती है क्या मंत्री की भूमिका यही है? आज मंत्री की परिभाषा कुछ ऐसी है, मंत्री वही जो आदेश माने। अगर किसी ने अपनी सोच दिखाई तो सिस्टम तुरंत उसे किनारे कर देता है। गडकरी जैसे मंत्री इसलिए अलग हैं क्योंकि वे अपनी पहचान बनाए रखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय ने कई अच्छे कदम उठाए। नई शिक्षा नीति से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक सब उनकी मेहनत है। लेकिन व्यंग यही है, जब कैमरे ऑन होते हैं प्रधान जी गायब और मोदी जी स्क्रीन पर। मनसुख मांडविया खिलाड़ियों के लिए काम करते हैं, लेकिन पीएमओ मॉडल ऐसा है कि गोल खिलाड़ी मारे, मंत्री पास दे और स्कोर बोर्ड पर नाम मोदी जी का। शिवराज सिंह चौहान आरएसएस के पुराने नेता हैं। उनकी पकड़ गांव-गांव तक है। आरएसएस भी उन्हें पसंद करती है। मोदी शाह का पूरा कंट्रोल उन पर नहीं चलता, इसलिए वह सिस्टम में अलग दिखते हैं। आरएसएस इन दिनों मोदी शाह पर दबाव बना रही है। संगठन चाहता है कि पार्टी एक चेहरे पर निर्भर ना हो। गडकरी और शिवराज जैसे नेता आरएसएस के पसंदीदा हैं, यानी आने वाले समय में मोदी के लिए चुनौती अंदर से भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी में मंत्री हैं पर सरकार पीएमओ चलाता है। बाकी मंत्री मोहर चंद हैं। गडकरी के रवैये ने बता दिया बीजेपी में सब ठीक नहीं है। 2029 नजदीक है। आरएसएस की रणनीति, गडकरी का उभार और बाकी मंत्रियों की चुप्पी, ये सब मिलकर एक नया रणनीतिक समीकरण तैयार कर रहे हैं। ऐसा समीकरण जो मोदी शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। इस कहानी का व्यंग यह है कि जहां एक और 4 मंत्री अपने मंत्रालयों में मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाकी मंत्री पीएमओ की छाया में गुम हो चुके हैं। काम कोई और करता है, नाम कोई और लेता है। आने वाला समय यह तय करेगा कि बीजेपी का भविष्य किस दिशा में जाएगा। क्या ये पार्टी चेहरे के भरोसे टिकेगी या फिर आरएसएस के इशारे पर कई नए चेहरे उभरेंगे? अंत में यही कहा जा सकता है, 4 मंत्री काम कर रहे हैं, बाकी कलम चला रहे हैं। अब ये देश तय करेगा कि किसे याद रखा जाए और किसे इतिहास के पन्नों में भुला दिया जाए। तो दोस्तों सोचिए, क्या ये सरकार है या पीएमओ लिमिटेड का शो? आप अपनी राय कमेंट में लिखें, क्योंकि अगले चुनाव से पहले और भी कई रहस्य खुलने बाकी हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।